नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली प्रोटेस्ट में आ रहा हूं और जो भी मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त जो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि यह जो प्रोटेस्ट है वो शांति का प्रतीक है। हमें इस प्रोटेस्ट को शांति से सफल बनाना है। कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे इस प्रोटेस्ट को खतरा हो, क्योंकि हमें शांति से ही इस प्रोटेस्ट को सफल बनाना है। जब हम ट्रेन के अंदर पहुंचे तो बहुत भीड़ थी। जहां सामान रखते हैं मैं वहां बैठा हुआ था, जहां गर्दन भी सीधी नहीं हो पा रही थी। गाड़ी का ऐड चल रहा है यहाँ। दोस्तों, अभी हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। अगर आप किसी कारण की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो गए हैं तो पैनिक ना हो, आराम से आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस को आगे करता है। आजाद देश की यही पहचान, न्याय और सम्मान। आजाद देश की यही पहचान, आजाद देश की यही पहचान। यह वो समय है जब बैरिकेड्स खोलने वाली थी पुलिस और हम सभी लोग स्टेज की तरफ जाने वाले हैं और अभी हम स्टेज की तरफ जा रहे हैं। भीड़ बहुत थी। बैरिकेड्स खोलने के बाद में जब अंदर पहुंचे तो थोड़ी भीड़ हमें कम लगी, लेकिन जहां पर बैरिकेड्स लगे हुए थे वहां खड़े रहने की भी जगह नहीं थी। जब हम स्टेज पर पहुंचे, स्टेज के बाहर मतलब स्टेज के सामने पहुंचे थे तो वहां पर भी भीड़ हद से ज़्यादा थी। यहाँ पर हद से ज़्यादा गर्मी है और युवा गुहार कर रहा है कि संसद चलो, संसद चलो। लेकिन यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए जो लोग हैं वो यहाँ से स्पीच दे रहे हैं, ना कि आज तैयारी कर रहे हैं संसद जाने की। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर है जिसकी वजह से संसद जाने से पीछे हट रहे हैं। लेकिन युवा का उद्देश्य आज यही है कि आज हम संसद जाएंगे और इस प्रोटेस्ट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, जिससे हम अलग दूसरे जो देश प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन पर नज़र डाल सकें, उनमें भाग ले सकें। देशों के जैसे नहीं है। और आपने उसको उसी शांतिपूर्वक तरीके से आगे किया है और उसके लिए दोनों आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलते हैं। अभी हम जब अपना मार्च शुरू करेंगे। हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे और मेरे पास बैग भी काफ़ी भारी था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी थक गया था। तो हम लोग पहले गुरुद्वारे गए, वहाँ हमने पहले नहाया, फिर हमने लंगर खाया और फिर क्या है, हम जाने ही वाले थे तब तक बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से हम थोड़ा रुके और थोड़ी ही देर में हम निकल गए प्रोटेस्ट की तरफ। हम लोग गुरुद्वारे गए थे, जिसकी वजह से लोग जो है संसद जाकर लौट कर आ गए थे। हम संसद नहीं जा पाए थे। जब सभी लोग संसद से लौट कर आ गए तो पुलिस के द्वारा जो पूरा जंतर मंतर था उसको खाली करवाया जा रहा था ज़बरदस्ती। और जो स्टेज पर लोग बैठे थे उनको भी लाठी मार के किसी का सिर फूटा, किसी के हाथ में बहुत ज़ोर से लग गई, किसी के पैर में लग गई। मतलब ज़बरदस्ती से जंतर मंतर खाली करवाया जा रहा था। मैं स्टेज पर नहीं था, मैं स्टेज से काफ़ी दूर था, जिसकी वजह से मेरे पास फुटेज नहीं है, जो कि आपको सोशल मीडिया पर आसानी से मिल जाते हैं स्टेज को तोड़ फोड़ करते हुए। तो सभी लोग निकलकर सड़क पर आ गए थे और यहीं से स्टार्ट हुआ था
सड़क पर जो युवाओं का जो प्रोटेस्टर थे उनका आक्रोश था कि हमें बैठने की जगह भी नहीं दी गई, बल्कि ज़बरदस्ती मार पीट के उनको जंतर मंतर से बाहर निकाला गया। लड़कियों को मारे कौन? लड़कियों को मारे कौन? लड़कियों को मारे कौन? लड़कियों को मारे कौन? दिल्ली पुलिस लड़कियों को तो हिजड़े भी नहीं मारते। हाँ भाई सही कह रहे हो आप ये। लड़कियों को तो हिजड़े भी नहीं मारते। अरे भाई लेटे थे जो अनशन पे, उनको मारा है इन कुत्तों ने। गाना दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। एक सरकारों से बोलो ना, बात तो तुम्हारी। ये जो यह शब्द है वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शब्द आपत्तिजनक है और मैं क्षमा चाहता हूँ मेरी पब्लिक की तरफ से और मेरी तरफ से यह शब्द यूज़ करने के लिए। कि हम सरकार का बात मानेंगे या न्याय को हम लोग साथ देंगे, न्याय का साथ देना चाहिए ना। ये लोग पॉलिटिक्स हैं भाई और कुछ नहीं है। पीछे उनकी बातें मानते हैं बस। यह वो समय था जब लोगों को जंतर मंतर खाली करवा दिया गया और लोग संसद की तरफ पहुंच गए थे। यहाँ पर पुलिस वालों ने भीड़ को भगाने के लिए जो आंसू गैस होती है उसे फेंका, जिसके बाद में लोगों ने उस गैस के जो कंटेनर होते हैं उनको वापस से पुलिस की तरफ फेंका, जिसकी वजह से पुलिस वालों को काफ़ी बुरा लगा या फिर गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। चूँकि मैं तो दूर खड़ा होकर वीडियोस बना रहा था तो इस तरह का कुछ भी मेरे द्वारा नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने काफ़ी तेज़ लाठीचार्ज किया। एक लाठीचार्ज का मतलब होता है कहीं ना कहीं लोगों को भगाना, ना कि इस तरह से लाठियाँ चलाना जिस प्रकार कि इंसान जो है मर भी सकता है, इंसान के बॉडी पार्ट्स डैमेज भी हो सकते हैं। लाठीचार्ज का मुख्य उद्देश्य ही होता है, जो कि मुझे लगता है कि लोगों को जल्दी से जल्दी वहाँ से भगा दिया जाए। अगर कोई इंसान एक लाठी पड़ने के बावजूद वहाँ से भाग रहा है तो उसे मौका दिया जाए कि वो भाग जाए वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस वालों ने जब तक जो भी जितना भी मिला, जिसमें जितने लाठी मार सकते थे उन्होंने मारा। और लड़कियों के साथ तो पहले ही जब स्टेज खाली किया गया तभी बहुत अभद्रता का व्यवहार किया गया था, वो आपने वीडियोस में देख ही चुके होंगे। तो यहाँ पर मुझे 2 लाठी पड़ चुकी थी और आंसू गैस की वजह से मेरे आंसू भी, पूरा फेस जलन कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे आंसू आ रहे हैं। और दुख भी बहुत था कि मैं कुछ कर भी नहीं रहा था, केवल वीडियोस बना रहा था, जिसकी वजह से मुझे लाठियाँ पड़ी। तो इस वजह से भी कुछ आंसू मेरी आंखों से निकल रहे थे। यहाँ पर मैं एक और प्रोटेस्टर से मिला जिसने जो टीयर गैस का कंटेनर होता है उसको वापस पुलिस की तरफ फेंका था। उसकी पूरी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी जो बॉडी थी पूरी तरह जलन कर रही थी और काफ़ी बुरी हालत थी उसकी। मैंने उठाया भाई साहब, इतनी जलन मार रहा है ना भाई, बहुत पूरी जलन मार रहा है। अभी ये खुद पीसफुल प्रोटेस्ट को खुद उठाने के बाद मारा है आपने, तब कर रहा है। मेरा तो मैंने कुछ किया नहीं है, दूर गिरा है फिर भी देख लो भाई। मारूंगा थोड़ी प्रिवेंशन। यह वो समय था जब प्रोटेस्टर बहुत लाठी खा चुका था और उसका सब्र भी यहाँ टूट गया, जिसके कारण उसने पुलिस की जो बस थी और जो पुलिस गाड़ी होती है, अब यहाँ से खाली कर दो, 4 व्हीलर होती है, उसको पत्थरों से तोड़ा
जो कि पूरी तरह गलत है। पर आपको एक बात पता है कि मरता क्या ना करता। किसका देख यही वो समय था जब मैं पूरी तरह थक चुका था और हमने सोचा चलो अब घर चलते हैं। और यही 20 जुलाई का सफ़र प्रोटेस्ट में समाप्त होता है।